गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.3 के जितने क्वेश्चन कल के लेक्चर में नहीं हुए थे, बेसिकली आज के लेक्चर में उन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, आप अपनी NCERT बुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ तक नहीं हुए थे कल? 10 तक आज ओवर 10 से स्टार्ट। तो एक्सरसाइज लिख दो। पहले चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन। प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज है इसकी 10.3 है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे? 9 तक। 9 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट IMP है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है 6 मार्क्स में, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि बिंदुओं H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा 7x - 9y - 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो h का मान ज्ञात करो, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, दो बिंदुओं से एक लाइन गुजरती है, पास आउट होती है। मान लिया दो बिंदु, मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास E है, एक B पॉइंट है, ठीक है। लेट्स सपोज 2 पॉइंट मैंने मान लिए A और B। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है वो हमने मान ली AB है। और बिंदु क्या दे रखे हैं जिनसे ये लाइन पास आउट हो रही है? एक तो H, 3 है और एक 4, 1 है। इन दोनों बिंदुओं से लाइन AB क्या होती है? गुजरती है, पास आउट होती है। फिर क्या कहता है कि बिंदुओं H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा और रेखा 7x - 9y - 19 बराबर 0 को समकोण पे काटती है। एक रेखा है जो इन दोनों, इस रेखा को यानी AB से जाने वाली रेखा को एक रेखा समकोण पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है ऐसे समकोण पे। ये रेखा मान लिए PQ, ठीक है। समकोण पर काटती है। तो H का मान बताओ कितना है? H का मान बताना आपको। और इसका समीकरण दे रखा है, रेखा PQ का समीकरण तुम्हें दे रखा है। इसका जो इक्वेशन है वो 7x - 9y - 19 = 0 है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक रेखा AB है जो बिंदु H, 3 और 4, 1 से जाती है। और एक रेखा और है 7x - 9y - 19 बराबर 0 वाली रेखा क्या करती है? इस रेखा को समकोण पे काटती है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है कि H का मान कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका ढाल मानता हूँ मैं क्या M1, इस रेखा का AB का, ठीक है। AB का ढाल स्लोप M1 मान लिया मैंने। और जो PQ जो रेखा है इसका ढाल मान लो M2, क्या मान लो? M2 मान लो, ठीक है। अब यहाँ लिख लो सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे हल लिखेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं AB का ढाल निकाल रहा हूँ क्योंकि AB के मुझे दोनों बिंदु मालूम है, दोनों पॉइंट गिवन है मेरे पास। इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल तुमने पढ़ा है y2 - y1, x2 - x1 से, है ना। लिख लो रेखा AB का ढाल। रेखा AB का ढाल M1 = y2 - y1, x2 - x1। y2 कितना है? 1,
y1 कितना है 3, x2 कितना है 4 और x1 कितना है h। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, m1 इज इक्वल टू -2, -3 में से 1 जाएगा -2, 4 माइनस में h। ठीक है, तो ये ढाल आ गया रेखा AB का। सिमिलरली आपको PQ का ढाल निकालना है। सिंस आपको मालूम है, चूंकि आप जानते हैं कि PQ का ढाल हम कैसे निकालेंगे। देखिए PQ का समीकरण हमारे पास है, PQ रेखा का समीकरण, PQ रेखा का समीकरण हमें इसने दे रखा है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। और इसकी ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या था, -a/b या फिर x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, या फिर इस समीकरण को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में चेंज कर दो और यहाँ से तुलना करने के बाद m की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो अगर a/b से निकालना है तो इसको मान लो जो x का यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको 7 मान लो, 7 है यानी a है, और y का कोफिशिएंट -b हो गया, b की वैल्यू -9 है। ठीक है, अब रेखा PQ का ढाल, रेखा PQ का जो स्लोप होगा इसको मानना का मैंने m2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, -a/b, और वी कैन सी डेट जो माइनस सेम रहेगा, a की वैल्यू 7 होगी और b की वैल्यू -9 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स डेट, इसके बाद यहाँ देख लो ऊपर m2 माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 7/9 रेखा PQ की ढाल आ जाएगी। अब दोनों की ढाल हमारे पास है, अब हम क्या निकालेंगे, h का मान निकालेंगे। इसके बाद लिख लो पहले सभी बच्चे, यहाँ तक सबने लिख दिया, चलो लिखो, अभी तो स्टार्ट कर दिए तुम लोग। अब प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए बिंदु h, 3 और 4, 1 से जाने वाली जो रेखा AB है, और जो रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 वाली रेखा है, वो इस रेखा AB को समकोण पे काटती है। क्वेश्चन में लिखा गया है, समकोण पे काटने का क्या मतलब है कि PQ क्या है, AB पे लंब है, परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डैट अगर ये समकोण पे काटती है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होती है, तो वी कैन से डेट यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस रेखा PQ परपेंडिकुलर है यानी लंब है रेखा AB पर, अगर दोनों लंबवत है तो इसका मतलब आपको पता है कि दोनों की जो ढाल के गुणनफल होगा वो -1 के बराबर आएगा। तो रेखा PQ की ढाल क्या है, m1 है। ठीक है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर फॉर्मूला था, है ना। m1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से ये वाली, -2 में 4 माइनस h, m2 की वैल्यू वहाँ से पुटअप कर दो, 7/9 है इक्वल टू -1, सिंप्लीफाई कर दो, 7 2 14 माइनस का 14 हो जाएगा, 7 9 4 36, 9 चौक 36 माइनस में 9h। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म से कर दिया इक्वल टू 1 -1। अब ध्यान से देखिए माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 14 में 36 माइनस में 9h इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 माइनस 9h इक्वल टू 14 और -9h 14, 36 को राइट में शिफ्ट कर दो तो माइनस बन जाएगा 36, और माइनस में 9h इक्वल टू माइनस कर दो, 6 में से 4 2, 3 में से 1 2, माइनस का 22, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू
22/9। चेक कर लो आंसर एक बार, कटेगा नहीं है तो ये आंसर है। चेक कर लो सभी बच्चे, नोट कर लो इसको सही से। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सही है ना आंसर इसका? रुको थोड़ा जल्दी करो, फटाफट करो, जल्दी इसको नोट कर ले। हाँ आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 22/9। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सबका? इसको पहले जल्दी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बिजी हो क्या ज्यादा? नहीं बस बिजी नहीं हूँ, बस थोड़ा से लेक्चर चल रहा था। तो हो गया यहाँ तक नोट? अब देखो आगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिद्ध कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0 के बराबर है। ये हमें इसमें सिद्ध करना, प्रूव दैट करना है ना, इसको वेरीफाई करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये रिजल्ट आएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर में जितने भी ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दें इस बात का, इनमें से एक क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, अब देखिए पहले ध्यान समझिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा है और रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी के समांतर है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक बिंदु है मेरे पास, मान ले P बिंदु है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1 y1, क्या है x1, y1। इससे एक रेखा जाती है बिंदु से, मान लिया ये रेखा आपकी P तो मान रखा है, इसको मान लो AB। ठीक है, ठीक है, अब इसके समांतर एक रेखा हो रही है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है इसके सामने। समांतर रेखाएं आप जानते हैं कैसे होती है, ऐसे होती, आपस में आमने सामने होती है, समांतर पैरेलल लाइन से ही। और इसका समीकरण आपको गिवन है, जो ये समांतर रेखा है ना, इसका समीकरण क्या दिया हुआ, ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर पहले लिख लो आप कि दिया है गिवन बिंदु P x1, y1 और रेखा आपको रेखा की समीकरण दे रखी है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कैपिटल A x माइनस में x1, कैपिटल B y माइनस में y1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको प्रूव करके दिखानी है। अगर बिंदु P x1 y1 और रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपस में समांतर है, पैरेलल है, कंडीशन ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये आपको सिद्ध करके बताना है कितना आएगा, ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका ढाल निकालूंगा इस लाइन का, यानी इसको मान लो आप क्या CD मान लो, चाहिए CD लाइन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं CD का ढाल मान लेता हूँ M1 और इसका ढाल M2 मान लेता हूँ, जो इसका ढाल होगा वही इसका ढाल होगा, भाई समांतर रेखाओं की ढाल बराबर होती है। तो यहाँ लिख लो, सिंस हमें इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से इसका ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है
माइनस ए अपॉन बी या फिर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक, तो किससे निकालो बताओ। ए वाले से तो इसके लिए आपको ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का मान भी क्या है, ए ही है, और बी का मान भी बी है, तो सीधा मतलब ढाल कितनी हो जाएगी इसकी, ढाल m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस होता है फॉर्मूले में ऐसे, ठीक है। अब यहाँ लिख लो सिंस, देखिए चूंकि रेखा पी क्यू पैरेलल है रेखा सी डी की, इसीलिए क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगी ढाल, है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, m1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से माइनस ए अपॉन बी लो, तो यानी m2 भी कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, यहाँ से है ना, दोनों इक्वल है ना आपस में, तो m2 की भी ढाल माइनस ए अपॉन बी हो जाएगी। अब देखिए इसका, देखिए इस लाइन ए बी के का आपके पास ढाल है माइनस ए अपॉन बी और इसका बिंदु है, तो इसका समीकरण निकाल लो पहले ऊपर वाले का। तो अब देखो ध्यान से, देखो सिंस रेखा ए बी की समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, रेखा ए बी का समीकरण जब अगर डाल दिया हो बिंदु हो तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और इसकी ढाल मान ली कि m2, तो यहाँ लिख दो m2, यहाँ पे y से y1 कितना आया वो रहा, ये x1 y1 y1 तो y1 ही है, बस m2 कितना ढाल ये रहा माइनस ए अपॉन बी, और x1 भी x1 ही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट को प्रूव कर दो। ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो b y माइनस वाई वन हो जाएगा, माइनस में a x माइनस में x1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन लेफ्ट साइड में आएगा तो बन जाएगा प्लस, प्लस ए एक्स माइनस में x1 प्लस बी y माइनस वाई वन इक्वल टू 0। अब चेक कर लो पहले, एक बार चेक कर लेते हैं, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वन इक्वल 0, बिल्कुल राइट आंसर है। अब लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बस कंडीशन आपको याद होनी चाहिए समांतर की और लंबवत की, ये दोनों कंडीशन बार बार यूज हो रही है। तो सबका नोट हो गया है, आगे समझाऊं, चलो सबने कर लिया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 भी हो गया, 12 देखिए ध्यान से। बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक की ढाल दे रखी है तो हमें दूसरे का समीकरण बताना कितना है, ठीक है। और दोनों रेखाएं आपस में 60 पे काटती है, 60 के एंगल पे काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। देखो ध्यान से कैसे, पहले इसका मैं डायग्राम आपको समझा लेता हूँ, ठीक है, फिगर से आपको बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिए प्यारे बच्चों, एक मान लिया ये दो लाइन है हमारे पास ऐसे, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं आपस में 60 के एंगल पे काटती है, यानी इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं आपस में
कहाँ पर काटती है, परस्पर पॉइंट 2,3 पे इंटरसेक्ट होती है, काटती है 2,3 पर इंटरसेक्ट होती है ऐसे। और एक रेखा की ढाल दे रखी है, ठीक है। ये कहता है कि यदि एक रेखा की ढाल 2 है, मान लीजिए ये रेखा पहली वाली है, इसकी ढाल मान लिया मैंने m1 मान लिया 2 दे रखा है, तो इसका समीकरण बताना है दूसरी वाली का। पहली वाली को मान लो आप AB रेखा और दूसरी वाली को मान लो CD रेखा, और ये इंटरसेक्ट होती है पॉइंट नंबर O पर, पॉइंट O पर। तुम्हें इनके बीच का क्या बताना है, तुम्हें ये बताना है कि इसका समीकरण क्या होगा। इसका समीकरण, इसकी ढाल, यदि एक रेखा की ढाल m1 बराबर क्या है 2 है, तो दूसरी का समीकरण बताओ, यानी CD का इक्वेशन बताना है आपको, CD की समीकरण, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ लिखिए, दिया है, देखिए एक बिंदु दे रखा है आपको, बिंदु O मान लो इसको 2,3 दे रखी, दोनों रेखाएं बिंदु 2,3 से जाती है, पास आउट होती है। और उसके बाद एक रेखा की ढाल दे रखी है, लिख लो एक रेखा की ढाल, एक रेखा यहाँ लिख दो चाहिए ऐसे, एक रेखा यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है। एक रेखा AB की ढाल, यहाँ पर A आएगा कर ली, एक रेखा AB की ढाल इसने दे रखी, मान लिया कितनी दे रखी है, इसको m1 मान लिया, कितना 2 दे रखी है। और कोण दे रखा है एंगल, दोनों रेखाओं के बीच का कोण दे रखा है ना, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो कोण थीटा 60 डिग्री। तो आपको दूसरी रेखा का समीकरण बताना है, सेकंड लाइन की इक्वेशन बतानी कितनी आएगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सेकंड लाइन की इक्वेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ढाल मालूम होनी चाहिए, ठीक है। बिंदु तो दोनों का कॉमन है ना, बिंदु तो सेम है दोनों का, यही आएगा। अब इसकी ढाल तुम्हें हो निकाल देनी, किसकी, CD की ढाल। तो कैसे निकालोगे, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सिंस आपको मालूम है एंगल दे रखा है ना, तो आपको क्या मालूम है, tan थीटा मॉडुलस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2, दो लाइन के बीच का जब एंगल होता है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब यहाँ से हम ढाल भी निकाल सकते हैं, एंगल तो हमें दे ही रखा है, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, tan थीटा की वैल्यू 60 रख दो, यहाँ पुटअप कर दो। m2 बताओ कितना है, m2 तो हमें निकालना है भाई, m2 नहीं पता है। m1 बताओ जरा, एक रेखा की ढाल 2, 1 प्लस m1 2, m2 नहीं पता। tan 60 होता है √3, ठीक है। और मोड भी हटा दो चाहिए यहाँ से, अभी मत हटाओ, चलो बाद में हटाना, पहले लिख दो चलो इसको थोड़ा, m2 माइनस में 2 और 1 प्लस 2m2 लिख दो, यहाँ मोड लगा लो। अब ध्यान रखना, जब यहाँ से मोड हटेगा ना, तो यहाँ दो सिंबल आएंगे प्लस माइनस के, रूट की जैसे है ये भी सेम, तो प्लस माइनस √3 है ना। अब यहाँ से मोड हट चुका है, तो m2 माइनस में 2 1 प्लस 2m2 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब सिंगल सिंगल ले लो इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ तक कर लिया सबने, पूरा यहाँ तक, तो करो फटाफट करो, जल्दी इसको नोट करो पहले। तो सबने कर लिया, अब देखो आगे। इसके बाद ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ दो सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो आप पॉजिटिव लेने पर, यानी m2 को लिख रहा हूँ पहले -2 अपॉन में, राइट साइड को लिख दिया मैंने लेफ्ट में पहले, ठीक है। 2m2 और लेके चल रहा हूँ प्लस, तो प्लस का √3, ठीक है, ऐसे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा m2 माइनस में 2 और √3
1 प्लस में 2m2 ऐसे। अब मल्टीप्लाई कर लेना अंदर, सही है। अब ध्यान से देखिए, m2 माइनस 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट 3 हो जाएगा वन टाइम, और 2 अंडर रूट 3m2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए -2 है इधर, इसको राइट में भेज लो। m2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 3m2 हो जाएगा। एक काम करो ना, m2 वालों को साथ में कर दो आप पहले, ठीक है। m2 वालों को एक साथ कर दो। देखिए ये m2 वाला है, ये m2 वाला है, तो m2 से इधर आएगा तो -2 रूट 3m2 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा रूट 3, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए m2 कॉमन है, m2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 माइनस 2 रूट 3 बच जाएगा ऐसे, इक्वल टू रूट 3 प्लस 2, क्योंकि हमें m2 की वैल्यू चाहिए है ना, हमें सेकंड रेखा की ढाल चाहिए ना, तो रूट 3 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस में 2 रूट 3। तो प्यारे बच्चों ये ढाल आ चुका है सेकंड वाली लाइन का m2 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, उसके बाद इसको रैशनलाइज भी कर देंगे समीकरण में रख करके, m की वैल्यू पुट करके लास्ट में पहले। अब प्यारे बच्चों देखिए सबने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या लेंगे, नेगेटिव को लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको देखो m2 आपको चाहिए, तो इसको मैं रहने देता हूँ। सेम अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव सिंबल लेने पर, तो सेम कंडीशन वही है, m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस में रूट 3 हो गया। इसके नीचे 1 लेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, m2 माइनस 2 वन टाइम वही आएगा, माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई दोनों से करना है, इसको पहले ब्रैकेट में रख दो 2m2, ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस में रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 3m2, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। अब m2 हो गया, -2 रूट 3m2 है इधर, जब ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 2 रूट 3m2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये रख दिया, इसको इधर भेज दिया। अब क्या रहेगा देखिए, माइनस रूट 3 चल रहा है पहले बाहर, माइनस का 2 राइट में जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में कॉमन है m2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस में 2 रूट 3 बच जाएगा, इक्वल टू माइनस में रूट 3 प्लस में 2 हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से इनटू का नंबर ये पूरा ब्रैकेट डिवाइड में आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस में 2 रूट 3। तो केस फर्स्ट में क्या है, m2 की वैल्यू रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3 आया, और सेकंड में ये ढाल आएगी, ठीक है। तो यानी इसकी 2 समीकरण निकलेगी, तो इसको लिख लो पहले। हो गया सबका, हो गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जब अगर ढाल m2 की वैल्यू ये हो तो उस रेखा सेकंड का समीकरण क्या होगा, ध्यान से देखिए। जब m2 बराबर होगा रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3, तब जो समीकरण होगी ना रेखा की, रेखा CD, रेखा CD की समीकरण, इसको CD मान रखा है तो CD की समीकरण। अब ध्यान से देखिए, इस रेखा की ढाल हमने निकाल दी, m2 इसकी ढाल थी, ठीक है, ये हमने निकाल दिया ये वाली वैल्यू, और बिंदु दे रखा है 2,3, तो ढाल बिंदु वाला फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 mx माइनस x1। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये x1 पॉइंट हो जाएगा, ये y1 पॉइंट हो जाएगा, तो y1 3 हो गया,
m कितना हो गया, देखो इसको m2 मान लो आप, क्योंकि ढाल मैंने m2 मान रखी ना, तो m2 का मान यहाँ से पुटअप कर दो, वैल्यू √3 + 2 अपॉन में 1 माइनस में 2 √3 और x सेम x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 लेट करके इसका इंटू इधर हो जाएगा क्रॉस में, तो ध्यान से देखिए कि 1 माइनस में, या तो एक काम कर लो ना, y माइनस में 3 रख दो पहले, इसका इंटू इधर होगा तो 1 माइनस में 2 √3 ऐसे हो जाएगा, और इसका इंटू अंदर करना पड़ेगा, तो √3 + 2 और x माइनस में 2 ऐसे रख दिया अभी फिलहाल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है दोनों ब्रैकेट की, तो पहले y का दोनों में करो, तो y 1 जब y माइनस में, फिर y का इनसे करो 2 √3y, फिर -3 का मल्टीप्लाई, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 3 या 6 हो जाएगा, √3 इतना हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। अब इस डायग्राम को हटा दो, उस जगह का शॉर्टेज है, इसको लिख दो ऊपर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, m2 का मान हमें चाहिए माइनस में √3 प्लस में 2 पॉन में 1 + 2 √3, इसको लिख दिया मैंने ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ आपने मल्टीप्लाई करी दोनों ब्रैकेट की, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, √3 की पहले x में करो तो √3x, फिर √3 के 2 में करो तो -2 √3, फिर 2 के x में +2x, फिर 2 की -2 में -4, -4, 2 2 = 4। ठीक है, अब जो x और y वाले हैं उनको एक साइड करो। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले इधर ये y वाली टर्म्स है, ये तो सही है पहले। ठीक है, देखिए x वाली टर्म्स कहाँ पर है, ये x वाली है ना, ये x है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले मैंने क्या किया, ये एक काम करो ना, देखिए y -2 √3y, इसको तो सेम रख दिया। ठीक है, -3 भी सेम कर दिया, प्लस में 6 √3 कर दिया। जो नंबर है ना यहाँ पर, ये नंबर है, देखो ये नंबर और ये नंबर, इसको ज़रा लेफ्ट में भेज दो, माइनस का नंबर इधर आएगा, प्लस का √3 हो जाएगा, जो माइनस का 4 इधर आके +4 हो जाएगा, और राइट में क्या बचेगा, √3x कर ली और +2x भी। ठीक है, x वाले नंबर एक साइड कर दिए मैंने बाहर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, y माइनस में 2 √3y को सेम रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो पहले, ठीक है, 4 है प्लस, और ये -3 है माइनस का, तो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, और फिर ध्यान से देखो, 6 √3 है, 2 √3 है, तो 8 √3 हो जाएगा ऐड करके, 6 to 8 8 √3 ऐसे। ठीक है, प्लस कर दिया मैंने, फिर √3x + 2x बच गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैं साइड घुमा रहा हूँ। ठीक है, इसको रख दिया मैंने पहले, √3x प्लस में 2x को लिख दिया पहले, इसके बाद ये नंबर जाएगा उधर, तो ये y है प्लस, इधर आके माइनस बन जाएगा, ये नंबर क्या है माइनस का, उधर आके प्लस बन जाएगा। फिर ये नंबर देखिए ध्यान से, ये उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, मतलब उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा अपन, लेकिन उधर इसको भेजो मत, इसको आप भारी रखो, ये मैंने यहीं पे रखा है लेफ्ट में ही, तो ये प्लस ही रहेगा ऐसे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इन दोनों में से x कॉमन है, तो √3 + 2x, इनमें से x कॉमन आ गया, और इन दोनों में से y कॉमन, 1 + 2 √3 y कॉमन, 1 + 8 √3। चेक कर लो पहले आंसर एक बार, फर्स्ट वाली इक्वेशन, अब सेकंड वाली निकालेंगे ऐसे ही, जब m2 की वैल्यू माइनस में होगी। हाँ, ये y बाहर कॉमन आएगा, यहाँ पर रख दो इसको। चेक करो पहले जरा कहाँ तक करा है सॉल्व। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो √3 + 2 x कॉमन आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ
माइनस का वाई, मतलब माइनस का वाई ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है। अगर माइनस में कॉमन लूँगा तो फिर अगर माइनस वाई कॉमन लूँगा ना बाहर, अगर माइनस, फिर इसमें दिक्कत होगी ना। देखिए अगर मान लें यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखिए क्या करूँगा, यहाँ बच गया 1 और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये नंबर था माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का 1, और ये नंबर था प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का √3 और वाई ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। फिर गलती हो जाएगी ना इसमें, कहीं घूम सही है, बिल्कुल सही है। देखो इनने क्या कर दिया, देखो ध्यान से देखो इनने क्या करा है यहाँ पे, इनने क्या करा, देखिए पहले इसको मैं सेम लिखता हूँ। इसने क्या करा होगा, इसने प्लस का 2√3y पहले लिख दिया और ये माइनस का y बाद में लिख दिया, ऐसे इसको पहले ये बाद में लिख दिया, फिर 1 + 8√3 कर दिया होगा इसने, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लिया इसने, √3 + 2x ऐसे, और यहाँ से y कॉमन आ गया, तो यहाँ से जब y कॉमन आएगा तो यहाँ 2√3 माइनस में 1 बच जाएगा y, और 1 प्लस में 8√3 बच जाएगा। इतना चेक करो अब, ये था माइनस में 1 था वहाँ पे, हाँ सही है ऐसे कर लिया इसने फिर, ठीक है। प्लस वाले नंबर को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो यहाँ तक कर लिया सबने नोट, देखिए ध्यान से, यहाँ तक सबका अगर नोट हो गया होगा, इसके बाद ध्यान से देखिए, ये सब हो गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जब m2 की वैल्यू क्या है, -√3 + 2 है, यानी यहाँ पर माइनस है, √3 + 2 1 प्लस, यहाँ भी प्लस है नीचे। जब m2 की वैल्यू ये माइनस वाली होगी तो इसीलिए रेखा की समीकरण क्या होगी, रेखा की समीकरण सेम वही फॉर्मूला है, y - y1 m2 x माइनस में x1 सेकंड केस के लिए। अब देखिए ध्यान से, y1 कितना है, पॉइंट वही था हमारे पास, क्या था वो पॉइंट बताओ मुझे, जो ये पॉइंट था ना बीच में 2,3 तक है, हाँ, तो यानी y1 आपका 3 है, m2 आपने निकाल दिया -√3 प्लस में 2 1 + 2√3 x, और x1 आपका 2 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोबारा, तो y - 3 1 + 2√3 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस का √3 + 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको x - 2 से ब्रैकेट में, ठीक है। तो y का पहले सबसे कर लो, y का 1 में y प्लस y का 2√3 में, तो 2√3y -3 का सब में -3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 √3, और -√3 का x में -√3x हो जाएगा, फिर √3 का -2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3, फिर 2 का x में +2x हो जाएगा, प्लस माइनस -2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लो आप। अब देखिए ऊपर से यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा ये वाला, इसके बाद ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, सेम वही वाली कंडीशन है। देखिए माइनस का √3x को मैं लेफ्ट में लाऊंगा, प्लस का √3x हो जाएगा, ये ध्यान सुन लो पहले, ठीक है। प्लस का 2x है, ये माइनस का इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस का इधर आएगा, ये माइनस बन जाएगा 2x, और उसके बाद ये नंबर भी इधर आएगा, माइनस का 2√3 हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा, माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, और ये नंबर पहले से चल रहे इधर, y + 2√3y, उसके बाद माइनस का 3 माइनस का 6√3, और राइट में कुछ नहीं तो 0 आओ। अब इसको मानक रूप में लिख लो बस। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, इस √3x को लिख दूंगा, √3x - 2x, फिर y वाली टर्म्स लिख लो,
2√3y लिख दिया पहले, उसके बाद प्लस का y लिख दिया। इसके बाद जो नंबर है कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड करो। देखिए ये नंबर है माइनस का 2√3, फिर प्लस का 4 ये बच गया, फिर ये नहीं ये वाला -3 -6√3 इतना इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में से x कॉमन है तो √3 - 2x हो जाएगा, और इन दोनों में से y कॉमन है तो 2√3 प्लस में 1, जब यहाँ से y कॉमन आएगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, तो माइनस का 8√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए √3 - 2x प्लस में 2√3 प्लस 1y, और इस नंबर को उधर ले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, पहले लिख दिया, प्लस का माइनस हो जाएगा। चेक करो जरा क्या आंसर आ रहा, ये समीकरण हो जाएगी जब m2 की वैल्यू माइनस में होगी। चेक करो एक बार। कल तो यही होगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद 14 या 13? ये भी आईएमपी है। ध्यान से देखिए, बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक रेखा है हमारे पास, मान लीजिए AB रेखा है, और ये रेखा जाती है बिंदु 2,3, 3,4 और -1,2 से गुजरती है, पास आउट होती है। ठीक है, को माइनस देखिए ध्यान से, बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण। देखिए एक रेखा आती है, इसके ऊपर लंब, मतलब इस रेखा पे एक लंब समद्विभाजक रेखा है, ऐसे ऐसे लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, और समद्विभाजक का मतलब है कि समान भागों में बांट रही है, यानी ये भाग इक्वल है दोनों। लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण निकालना है, यानी इसका समीकरण बताना है, जो रेखा लंब समद्विभाजक कर रही है AB को, बांट रही है, इसका इक्वेशन हमें बताना है। इसको मान लो PQ लाइन है ये ऐसे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें ढाल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसका ढाल मान लो आप क्या, M1 AB का, इसकी ढाल मान लो आप M2। तो पहले तो आप AB का ढाल निकाल लो y2 - y1 x2 - x1 से। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन हल, रेखा AB की ढाल स्लोप, इसको मान रखा मैंने M1, फॉर्मूला वही है y2 - y1 x2 - x1। y2 कितना है, देखिए इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। हाँ, तो y2 कितना हो जाएगा 2 और y1 4 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 और x1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, y2 2 हो गया। ठीक है, y1 4, x2 कितना हो गया -1 और x1 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस का 2 और 3 में से 1 ऐड करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4, अब माइनस से माइनस का 2 गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 डाल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें चाहिए इसका समीकरण। ठीक है, इसकी समीकरण को निकालने के लिए इसका ढाल तो हम निकाल लेंगे, पर इसका बिंदु तो हमें मालूम ही नहीं है ना भाई। अगर हमारे पास इसका ढाल तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि आपस में लंब है, वहाँ से इसकी ढाल मिल जाएगी M2। पर इसका जो बिंदु निकालने के लिए, ये देखो इसको इंटरसेक्ट करती है ना, तो यहाँ पे मध्य बिंदु से आप इसको निकालोगे। इसको मान लो आप पॉइंट, क्या मान लो इसको C मान लो, पॉइंट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, ये क्या है AB का जो मध्य बिंदु C है ना,
तो यहाँ से निकाल लो पहले बिंदु सी के कोऑर्डिनेट, तो लिख लो यहाँ पर। इससे पहले आप इसकी ढाल निकालो चाहिए, क्योंकि रेखा पी क्यू लंब समद्वि भाजक है ना, तो आप यहाँ लिख लो शॉर्ट में रेखा पी क्यू लंब है रेखा ए बी पर। अगर ये दोनों रेखा आपस में लंबवत है तो इट मीन्स डैट जो रेखा ए बी का ढाल होगा m1 और जो रेखा पी क्यू का ढाल होगा m2, इनका गुणनफल -1 के बराबर आएगा। यहाँ से m1 की वैल्यू रख दो 1/2 और m2 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे -1 है, तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यानी इस रेखा पी क्यू की ढाल हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब बिंदु निकाल देंगे मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से लिखो यहाँ पर, क्योंकि मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है, सी के निर्देशांक क्या होगा, फॉर्मूला x1 x2/2 y1 y2/2 कितना हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मान लो x1 y1 मान रखा है पहले से, देखिए x1 कितना है 3, x2 -1/2, y1 कितना है 4, y2 कितना है 2/2। तो यहाँ से निकाल सकता है बेसिकली 3 ± -1/2 और 6/2, 2 3 या 6, और यहाँ पे कितना आएगा 2/2 यानी 1, ठीक है, 2/2 यानी 1 आ जाएगा इधर, तो 2/2, 3 यानी 1,3, 2 1 2 कट जाएगा ना ये, तो 1,3 पॉइंट आ जाएगा, यानी ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 1,3 मध्य बिंदु सी। अब देखिए ढाल आपके पास है, बिंदु है, अब समीकरण निकाल लो, हो गया। अब लिख लो इसके बाद यहाँ पे इसीलिए रेखा पी क्यू की समीकरण इसीलिए रेखा पी क्यू की समीकरण क्या हो जाएगी, y - y1 mx - x1, ठीक है। y1 कितना है, देखिए ये x1 y1 मान लो बिंदु को, y1 कितना है 3, और ढाल आपने निकाल दी इसकी m2 ढाल थी, तो m2 मान लो इसको, m2 की वैल्यू -2 है, x और x1 कितना है 1 है, सॉल्व कर दो, y -3 -2x +2, और थोड़ा इसको सही से लिख लो, -2x लेफ्ट में आएगा +2x प्लस का y, और उसके बाद 2 -3 उधर जाएगा +3, चेक कर लो 2x + y = 5, ये होगी समीकरण रेखा की, चेक कर लो और नोट कर लो इसके बाद।